हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के फिजिक्स में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D पढ़ चुके हैं तथा उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना चुके होंगे मोशन इन 1D का। यदि आपके पास पूरा नोट्स है तो मतलब एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। जहाँ तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की बात है तो सबसे पहले हम सारे चैप्टर्स को कवर करने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं मतलब एनसीईआरटी का मतलब चैप्टर के साथ साथ आपका करा दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करिए। प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। लेकिन जो चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि अभी हमारा वैसे आपको पता ही है कि कोविड-19 महामारी के वजह से मतलब कोर्स काफ़ी पीछे है, क्योंकि वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते पर डे। तो जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज हम क्लास 11th का ही चैप्टर नंबर 3 या जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का जो रिवाइज सिलेबस है, जो नया आपका पैटर्न आया है या जो नया आपका सिलेबस है उसके अनुसार तीसरा चैप्टर आपका होगा फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 1D। तो इस चैप्टर का शुरुआत सबसे पहले वेक्टर से होता है। वेक्टर जो मैं सबसे पहले क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ाया हूँ। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप वेक्टर्स के वीडियो तथा वेक्टर्स के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन या जिसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति या मोशन इन 2D। हमने मोशन इन 1D पढ़ा हुआ है अभी तक, अब हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D या जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो जब किसी पिंड को पृथ्वी तल अथवा उसके समीप किसी बिंदु से किसी वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है। पिंड के इसी प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए मोशन इन 1D जब हमने पढ़ा है तो या तो हम किसी पिंड को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब उसके मोशन को हमने देखा है, या तो सीधे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसके मोशन को हमने देखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये है कि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर, जैसे मान लीजिए सीधी ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या है एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसको ऊर्ध्वाधर हम कहेंगे और इस वाले एक्सिस को हम क्या कहेंगे क्षैतिज। तो किसी पिंड को पृथ्वी तल अथवा उसके समीप किसी बिंदु से किसी वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न मतलब बिल्कुल हमको वर्टिकली पिंड को प्रक्षेपित नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ हमको नहीं फेंकना है। पिंड को बिल्कुल वाई एक्सिस पे न फेंक के वाई एक्सिस से भिन्न, ठीक है, वाई एक्सिस से भिन्न वेग वाई एक्सिस से या ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी भी दिशा में आप फेंक दीजिए। तो जैसे मान लीजिए ऊर्ध्वाधर न फेंक के अगर आप पिंड को इस दिशा में आप क्या कर देते हो फेंक देते हो, तो पिंड जो पाथ फॉलो करता है या पिंड किस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा, कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा। मतलब पिंड इस प्रकार का कुछ रास्ता चलेगा। इसी रास्ते को हम कहते हैं प्रक्षेप्य मोशन। और आपको पता है कि पृथ्वी हमेशा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करना चाहती है, केंद्र की ओर खींचती रहती है। तो याद रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पृथ्वी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पृथ्वी जो है वो पिंड को हमेशा अपनी तरफ क्या हुई है खींचे हुई है। मतलब जो जी की वैल्यू है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। क्या होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो जी की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। आप देखोगे ऐसा एग्जाम्पल आप देखोगे किसी गेंद को या कोई भी चीज़ जिसको सीधे ऊपर ना फेंक के मतलब ऊपर से किसी एंगल पे फेंका जाता है तो वो इसी प्रकार का पाथ या इसी प्रकार का रास्ता वो क्या करता है फॉलो करता है।
और इस रास्ते को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसी को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। यह जो एक पथ है ये पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक। ठीक है, परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। मतलब जो प्रक्षेप गति जो होती है उसका जो वक्र है, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। वह बिंदु जिससे पिंड को फेंका जाता है प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। जैसे देखिए, आप कोई पिंड यहाँ से वाई एक्सिस पे न फेंक के वाई एक्सिस से किसी कोण पे आप फेंकते हो, तो जिस बिंदु से पिंड को प्रक्षेपित आप करते हो, जिस बिंदु से पिंड को आप फेंकते हो, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण बिंदु। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। तथा पिंड प्रक्षेप्य गति के दौरान जिस पथ का अनुसरण करती है, जैसे प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड ने इसी पथ का अनुसरण किया, जिस पथ का अनुसरण करती है पिंड, उसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, या इसको ट्रेजेक्टरी भी हम बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं प्रक्षेप्य पथ। अब एग्जाम्पल की बात करूं कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिल सकता है, तो जैसे आप फुटबॉल देखते हो, जब फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है? पैराबोलिक। या मान लीजिए यहाँ से फुटबॉल को किक करेगा फुटबॉल प्लेयर अगर यहाँ से किक करेगा तो क्या हो जाएगा? बॉल मतलब बिल्कुल इस प्रकार के पथ से होके जाएगा। दूसरा हो गया क्रिकेट की गेंद और तोप का गोला। क्रिकेट की गेंद को जब बैट्समैन बैट से मतलब शॉट मारता है तो वो भी कैसा आपको दिखता है? इसी प्रकार का परवलयाकार ही वो भी दिखता है। उसी प्रकार जो तोप का गोला होता है, तोप आप देखते होंगे, जब मतलब तोप जब फायर किया जाता है तो उसका भी पथ कैसा होगा? परवलयाकार उसका पथ होगा। तो उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे प्रक्षेप्य फुटबॉल। उदाहरण में क्या हो सकता है? प्रक्षेप्य फुटबॉल क्रिकेट की गेंद और तोप का गोला। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आपको देखने को मिल सकता है। अब अगला हेडिंग है आपका, मतलब बेसिकली हमने प्रक्षेप्य गति में ये पढ़ा कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है, तथा प्रक्षेपण बिंदु क्या होता है, तथा प्रक्षेप्य पथ क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कण जिस रास्ते से होके जाता है वो परवलयाकार होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कण मतलब प्रक्षेप्य पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका इसका हो गया प्रक्षेप्य फुटबॉल, क्रिकेट का गेंद और तोप का गोला। अगला हेडिंग है आपका प्रक्षेप्य गति की परिकल्पनाएं। प्रक्षेप्य गति की परिकल्पनाएं या कुछ एजम्पशंस है प्रोजेक्टाइल मोशन में है, उसके बारे में हमको क्या करना है? बात करना है। तो पहला एजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड पर वायु का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। मतलब हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जब पिंड को हमने प्रक्षेपित किया है तो उस पिंड पे वायु कोई प्रतिरोध नहीं लगा रहा है। मतलब प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड पर वायु का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? नगण्य होना चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट एजम्पशन है प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड पर वायु का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। वायु का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत तथा
दिशा सदैव, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, मतलब जी का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, या तो 9.8 होना चाहिए या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए, जो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत तथा दिशा सदैव, दिशा मैंने आपको बताया है किधर होना चाहिए, दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होनी चाहिए। जो दिशा है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होनी चाहिए। ये मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल में आपको बताया हुआ है। तो इस सेक्शन में हम जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है तथा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एजम्पशंस है उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। अगले सेक्शन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड और भी टर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।